नाज़रीन सीख कबाब को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका लुक ज़रा देखें। माशाल्लाह इसका बेहतरीन लुक है नाज़रीन। जिस तरह इसका लुक बेहतरीन है, इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आएगा सीख कबाब का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम। नाज़रीन आप भी एक दफ़ा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। नाज़रीन इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे सीख कबाब इंशाल्लाह अपने अंदाज से। नाज़रीन इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये मैंने लिया है आधा किलो कीमा। नाज़रीन ये कीमा जब आप बनाएंगे या खुद बनाएंगे या बाजार से बनवा के लाएंगे तो आपने गोश्त धोना है, गोश्त को साफ करना है, साफ गोश्त लेना है, फैट्स वाला गोश्त लेना है। नाज़रीन इसमें कम से कम अगर आपने आधा किलो गोश्त लेना है तो उसमें 100 ग्राम फैट्स होने चाहिए। इससे सीख कबाब बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। आप गोश्त को पहले धो लें, उसके बाद उसका कीमा कर लें, लेकिन कीमा कर बनाने के बाद आप उन्हें उसको बिल्कुल नहीं धोना, ठीक है नाज़रीन, क्योंकि उससे फिर सीख कबाब सही नहीं बनते और टूट जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इसमें हम ये 3 अदद प्याज डालेंगे जिसको मैंने चॉप किया हुआ है अच्छे तरीके से, और इसमें से मैंने पानी निकाला है। आपने प्याज को चॉप करना है और जो भी आप तरीका इस्तेमाल करें इससे पानी आप निकाल लें। और नाज़रीन ये अदरक लहसुन पेस्ट है, साथ सब मिर्चें हैं, ये 2 चम्मच है, ठीक है नाज़रीन। ये सारे इसमें हम डालेंगे। ये लीमू का रस है, 1 लीमू का रस है, ये भी इंशाल्लाह इसमें हम डालेंगे। नाज़रीन इसके अलावा जो मसाले हम इसमें डालेंगे वो आप नोट कर लें। इसमें जो सबसे पहले जो हम डालेंगे वो नमक है 1 टीस्पून, ठीक है नाज़रीन। इसके अलावा ये जीरा पाउडर है, ये ½ टीस्पून है। ये धनिया पाउडर है, कूटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून। नाज़रीन ये है हल्दी 1 टीस्पून। ये है काली मिर्च पाउडर, ये भी 1 टीस्पून है। ये है नाज़रीन अजवाइन, ये भी ½ टीस्पून है। और ये है गरम मसाला, ये भी ½ टीस्पून है। और नाज़रीन सुर्ख पाउडर आप अपने हिसाब से डालें, मैं नहीं डाल रहा, ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन ये जो बीच में चीज नजर आ रहा है ये बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है, इसको कहते हैं पिपली, ठीक है नाज़रीन। ये भी मसाले की एक किस्म है, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ठीक है नाज़रीन। आपको नजर आ रहा है, इसको भी हमने डाला है। इसमें ये जो आधा किलो कीमा है इसमें इसका हाफ जाएगा। और ये जो आपको बीच में नजर आ रहा है नाज़रीन ये थोड़ा सा ये इस हाफ पिपली का पाउडर फॉर्म है, इसको आप लेंगे। अगर आपने 1 किलो कीमा लिया है तो ये पूरा जाएगा उसमें। अगर आपने आधा किलो कीमा लिया है तो इसका आधा उसमें डालेंगे। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं लेकिन कम मिकदार में, ज्यादा मिकदार में आप लेंगे नाज़रीन तो ये फिर इसके अपने साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप इसको 1 किलो गोश्त के हिसाब से 1 ले लें, ये पिमसारी के साथ मिल जाते हैं बहुत आसानी से और इतना महंगा भी नहीं है, लेकिन फवायद इसकी बहुत ज्यादा है कम क्वांटिटी में, ठीक है नाज़रीन। अब ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे नाज़रीन। ये सारे मसाले अब इसमें कीमे में हम डाल लेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसको आप नोट करते जाएं। ये जो नाज़रीन मैंने आपको प्याज का बताया था नाज़रीन, ये आपने इसका पानी जरूर निकालना है। इस सीख कबाब है, इसमें पानी अगर आपका कहीं से भी आ जाएगा तो फिर वो सीख कबाब जो है वो टूटेंगे। वो जिस तरह आपका जी चाहता है, आपका मन चाहता है, उसी तरह ये फिर नहीं बनेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये जो मैंने आपको बताया अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 सब्ज मिर्चें हैं, इसका 2 टेबल स्पून है। और नाज़रीन ये 1 लीमू का रस ये इसमें इंतहाई जरूरी है, ठीक है नाज़रीन। ये अब इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन आप देखिए कीमे में हमने सारी मिसाल जात और प्याज और लीमू का रस मैंने सारा मिक्स कर दिया है नाज़रीन। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, ठीक है नाज़रीन। और इससे फिर हम कबाब बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे नाज़रीन। अब हम इस तरह करेंगे, हम सीख लेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है मैंने जो है वो तवे वाला जो नीचे वाला पोर्शन है डबल तवे वाला, उसको मैंने पहले से हीट पर रख दिया है ताकि तेज़ आंच पे, ठीक है नाज़रीन, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इस दौरान हम क्या करेंगे, ये मैंने अभी जो मिक्सचर है कीमे का वो मैंने लिया है नाज़रीन, ठीक है। इसको हम इस तरह हर तरफ से
اس کو پریس کریں گے تاکہ اس میں سے کریکس ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے سیخ کباب میں کریکس نہ آئے. ٹھیک ہے ناظرین، اس میں بالکل پانی نہیں ہے، بس اس کا یہ قیمے کا اپنا وہ ہے، اس میں کوئی پانی نہیں ہے، یہ بالکل زبردست ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سے اب ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو اس طرح پکڑیں گے، بیچوں بیچ اس کے ہم جو ہے سیخ کو پریس کریں گے. ٹھیک ہے، اب جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بیچ میں پہنچ گیا ہے، اس کو اس طرح ہم بند کر دیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم دبائیں گے تاکہ اس کا جوڑ لگ جائے. اس کو آہستہ آہستہ ہم آگے کی طرف پریس کریں گے. دیکھو ناظرین، جس طرح ہم آگے کی طرف پریس کریں گے یہ آگے خود بخود جائے گا. ناظرین، اس طرح اس کو ہم آہستہ آہستہ پریس کریں گے تو یہ خود بخود جو ہے انشاءاللہ. یہ دیکھو اس نے سیخ کباب کا شیپ لے لیا ہے، سیخ کے ہر طرف سے یہ لگ گیا ہے. اب اس کو ہم یہ اس طرح جو شہادت کی انگلی ہے اور بڑی انگلی ہے، اس کو اس طرح آہستہ آہستہ پریس کریں گے تاکہ اس میں وہ جو سیخ کباب والا جو ٹریڈیشنل اس کا جو لک ہے وہ اس میں آ جائے. ٹھیک ہے ناظرین، اسی طرح ہم باقی سیخ پہ بنائیں گے اور پھر اس کو اس جو توا جو میں نے رکھا ہے اس پر اس طرح ہم رکھیں گے، لیکن اکٹھے رکھیں گے تاکہ یہ پک جائے. اس کو ہم 50% اس پر پکائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، سیخوں پر میں نے سیخ کباب لگا دیا ہے. اب ناظرین توا بھی اس دوران گرم ہے، اس کو ہم اس پر اب اس طرح رکھیں گے ناظرین. اور اس کو فل نہیں پکانا، اس کو 50% پکا رہے ہیں ناظرین. آپ کو اس میں کلیئرلی فیٹس نظر آ رہے ہوں گے. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ آدھا کلو قیمہ لیں تو اس میں کم سے کم 100-120 گرام تک فیٹس ہونے چاہیے تاکہ آپ کے سیخ کباب جو ہیں وہ جوسی بن جائیں. تو ناظرین اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں. ابھی اس کو ہم 50% ہر طرف سے اس کو پکائیں گے اور ٹوٹل اس پر جو ٹائم لگے گا وہ 4-5-6 منٹ تک کا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے ناظرین، ڈیپینڈ آن یور فلیم. تو اس دوران ہم نے فلیم کو لو ٹو میڈیم رکھنا ہے، ساتھ ساتھ چیک کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ناظرین اب یہ پکنا شروع ہو جائے گا، میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کس طرح زبردست بن رہے ہیں ناظرین. اس میں فیٹس کا کمال ہے. آپ دیکھیں یہ لک میں آپ دیکھیں ناظرین، جوسی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ناظرین میں نے 4 سیخ اس لیے رکھے ہیں کہ میرے پاس 4 سیخ ہی اویلیبل تھے. اگر آپ کے پاس 8 سیخ اویلیبل ہوں اور اس میں اسپیس ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی 4 سیخ میں ڈال دیں. آپ 6 ڈالیں، 8 ڈالیں، 10 ڈالیں، 12 ڈالیں، اکٹھے آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے ناظرین، میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ جو میرے پاس گھر میں سیخ پڑے ہوئے تھے ناظرین، یہ بالکل ابھی 50% تیار ہے انشاءاللہ. اس سٹیج پر ہم اس کو نکالیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ وہی سٹیج ہے. اگر آپ اس کو ابھی میں اس کے پیچھے جو ہے نا تھوڑا سا فلیم کم کر دیتا ہوں. باقی کے جو سیخ کباب ہے وہ بھی ہم اس طرح بنائیں گے انشاءاللہ. یہ 50% پک گئے ہیں ناظرین. اس کو اگر آپ نے سٹور کرنا ہو تو اس کو ٹھنڈا کر دیں، اس کو شاپر میں بند کریں، اس کو آپ فریزر میں رکھ کے اس کو آپ 2 مہینے تک استعمال کریں، 3 مہینے تک استعمال کریں. اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نکال کے اس کو پھر یوز کر سکتے ہیں. اب اس کو باقی کے سیخ کباب میں بناتا ہوں انشاءاللہ، پھر آگے کی پروسیس دکھاتا ہوں. ہمارے جو سیخ کباب جتنے ہم نے بنانے تھے وہ میں بنا چکا ہوں. ٹھیک ہے ناظرین، اب یہ سیخ میں سے سیخ کباب کس طرح نکالنا ہے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا. اس کے لیے ناظرین یہ جو سیخ ہے یہ چونکہ گرم ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو خیال رکھنا ہے، یہ گرم ہوتا ہے. اس کو کسی کپڑے سے آپ پکڑ لیں. اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ناظرین. یہ دیکھو یہ انشاءاللہ جو قیمہ ہے وہ بہترین ہے. اب یہ اس میں جو ہے نا اس کو آہستہ آگے پیچھے کریں گے تھوڑا سا تو یہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں. دیکھ ناظرین یہ نکل رہے ہیں، یہ میں نے اس میں سے کباب نکال دیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ اس کو میں نے پلیٹ میں رکھ دیا. اسی طرح ناظرین باقی کے کباب میں اس طرح نکالتا ہوں. آپ دیکھیں ناظرین، یہ دیکھو بالکل آسانی سے دیکھیں یہ نکل گیا ماشاءاللہ. کس طرح زبردست پکا ہوا ہے. یہ ابھی 50% پکا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ اب میں نے فرائی پین میں آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین. اب میں نے جو 50% اس کا بقایا پکانا ہے وہ اسی طرح فرائی پین میں آپ تھوڑا سا آئل لیں. ٹھیک ہے ناظرین، اور اس میں ہم اس کو اب ڈالیں گے اور اس کو ہم جو 50% اس کا بقایا ہے وہ اس میں ہم پکائیں گے انشاءاللہ. آپ کو دکھا رہا ہوں میں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے ناظرین، یہ بھی تقریباً 5 سے 6 منٹ لے گا، زیادہ ٹائم یہ نہیں لے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو ہم ہر طرف سے 1-1 منٹ کے لیے پکائیں گے اور انشاءاللہ یہ بہترین پکے گا انشاءاللہ. میں پکا کر پھر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین.
नाज़रीन जो मैं बता रहा हूँ वो इसमें कोयले की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने घर में ही आपको बता दिया कि सीख कबाब को किस तरह जूसी सीख कबाब को बनाना है। ठीक है नाज़रीन, ये बेहतरीन भी होंगे, खालिस भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल भी होंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं माशाअल्लाह हमारे जो सीख कबाब थे माशाअल्लाह आप देखें बिल्कुल बेहतरीन अभी पक गए हैं। नाज़रीन ये अभी इंशाअल्लाह बाकी के सीख कबाब इसी तरह मैं इंशाअल्लाह इसमें पकाऊंगा फ्राई पैन में, जिस तरह मैंने इसको फ्राई किया है आपको नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। नाज़रीन ज़बरदस्त सीख कबाब है, इंशाअल्लाह इस तरह आप पका के इंजॉय कर सकते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारे सीख कबाब बेहतरीन तरीके से पक गए हैं, ये बिल्कुल ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह, टेस्ट वाइज भी ज़बरदस्त है। इसका आप लुक देखें, ये बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं इंशाअल्लाह। हमारी तसल्ली है और आपको भी तसल्ली होगी कि घर के बनी हुई चीज़ है, बेहतरीन है, इसमें सब कुछ खालिस है। नाज़रीन अब ये इस स्टेज पर भी आप इसको खा सकते हैं, इसकी की चटनी के साथ आप इसको पेश कर सकते हैं नाज़रीन। और नाज़रीन चूँकि मैंने इसको अभी टमाटर में इसको बनाना है, इसका फ्राई करना है मज़ीद टमाटर में इसमें, अभी मैंने इस पे आप देखिए कढ़ाई रखी है, जो सीख कबाब हमने बेहतरीन बनाए हैं फ्राई करके। ठीक है नाज़रीन, अब उसको हम टमाटर में फ्राई करेंगे और इसका एक बेहतरीन सालन बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने पहले आपको बता दिया कि ये आप पर डिपेंड करता है कि उसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं या टमाटर में डाल के पका के उसको आप नोश फरमाते हैं इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसके लिए मैंने ये 1 चम्मच बड़ा वाला घी लिया है और नाज़रीन ये 5 टमाटर है, इसका मैंने छिलका उतार दिया है और ये इसमें हम इसमें डालेंगे। घी पहले से गर्म है नाज़रीन ताकि ये पक जाए। अच्छा नाज़रीन टमाटर का छिलका निकालने का ये फ़ायदा है कि एक तो टमाटर पर जल्दी गल जाता है, नरम हो जाता है, दूसरी बात यह है कि इसका छिलका वैसी भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसलिए टमाटर का छिलका निकाला करें ताकि आपको इसके जो मुज़र असरात से उससे आप बचे रहें। ठीक है नाज़रीन, अब इसको हम अच्छी तरीके से घी में पकाएंगे, इसको इस तरह फ्राई करेंगे घी में टमाटर को। ठीक है नाज़रीन, टमाटर माशाल्लाह हमारा नरम हो चुका है। ठीक है नाज़रीन, ये आप देखें, ये इसमें अब इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे नाज़रीन इसमें। ठीक है नाज़रीन, इसको नोट कर लें और इसमें नाज़रीन ये मसाले हम ऐड करेंगे। नाज़रीन ये आधा चमचा यानी ½ टीस्पून जो है ना ये नमक है और ये नाज़रीन सुर्ख मिर्च पाउडर है ½ टीस्पून, ये गरम मसाला पाउडर है नाज़रीन, और ये हल्दी है नाज़रीन आपको नज़र आ रहा है, ये हल्दी है 1 टीस्पून और ये 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है कूटा हुआ। नाज़रीन ये इसमें हम डालेंगे, नमक चूँकि पहले से हमने सीख कबाब में डाला है तो ये जो नमक मैं डाल रहा हूँ ये सिर्फ ये जो टमाटर है इसके हिसाब से है। ठीक है नाज़रीन, इसमें मसाले की अच्छी तरह इसमें बुनाई करेंगे। ठीक है नाज़रीन, कि ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए और पक भी जाए। ठीक है नाज़रीन, माशाल्लाह टमाटर हमारा बेहतरीन पक चुका है, मसाले इसमें पक चुके हैं, मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं नाज़रीन, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। थोड़ा सा हम आंच इसको स्लो कर देते हैं। ठीक है नाज़रीन, और अब इसमें इस स्टेज पर जो हमने सीख कबाब फ्राई किए हुए थे वो मज़ीद इसमें डालेंगे नाज़रीन। मैं इसमें इसको दरमियान में से 50% कर देता हूँ, हाफ इसको काट देता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा डालें या हाफ करके डाल लें, जिस तरह आपको मज़ा आए उस तरह आपने इसको डालना है। ठीक है नाज़रीन, या इसको मज़ीद भी आप अगर चाहते हैं तो मज़ीद भी पीसेस में इसको आप पीसेस में कर दें, छोटे छोटे पीसेस में बराबर, और इसको आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये मिक्स करेंगे नाज़रीन, ये इसमें हमने मिक्स कर दिया। इसको अब हम ये मिर्चें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, और इसको हमने 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रखना है। ठीक है नाज़रीन, इससे ये हमारे सीख कबाब बेहतरीन इसमें टेस्ट आएगा, ये जूसी हो जाएंगे, मज़ीद बेहतरीन बनेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसको हम अभी 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम पर रख देते हैं। ठीक है नाज़रीन, 5 मिनट हो गए हैं
इसको अभी हम चेक करते हैं। माशाल्लाह नाजरीन, आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त लुक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये आप देखें नाजरीन, बेहतरीन इसका लुक है और इसका टेस्ट भी बेहतरीन है इंशाल्लाह। नाजरीन इसको आप ज़रूर इसको ट्राई करें, ठीक है नाजरीन। ये बेहतरीन रेसिपी है इंशाल्लाह। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। नाजरीन सीख कबाब को मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इसका लुक ज़रा देखें, माशाल्लाह इसका बेहतरीन लुक है नाजरीन। जिस तरह इसका लुक बेहतरीन है, इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे, आपको मज़ा आएगा। सीख कबाब का घर में बनाएंगे, आपको तसल्ली होगी, आप एक बेहतरीन चीज़ इंशाल्लाह इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें। नाजरीन अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और नाजरीन काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको फ्री में मिलती रहें और हमारी हौसला अफजाई भी हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन।